हम सभी लोगों का सपना होता है कि दूर कहीं पहाड़ों में, वादियों में हमारा एक घर हो। कभी-कभी हम सब लोग ये सोचते हैं कि ज़िंदगी के भाग-दौड़ से निकलकर पहाड़ों के बीच एक ऐसा घर जहां हम अपने सपनों के साथ और अपने परिवार के साथ अपना जीवन गुजार सकें। आइए आज जानते हैं कि कैसे पहाड़ों में ज़िंदगी जिया जाता है। Let's explore how the lives are in the mountains. Welcome to the Crazy Tales Uncut. हम सब लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में ये ज़रूर सोचते हैं कि हम कहीं दूर पहाड़ों में सेटल हो जाए, कहीं हम दूर पहाड़ों में अपना एक आशियाना बनाए, जहाँ पे हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अपना समय गुजार सके। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सारी चीज़ें जो जब आप अपने माउंटेन्स में अपना घर बनाना या अपना आशियाना को अब बनाने के सपने आप देखते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के उस घर को या आशियाने को बनाना चाहिए, या हाउ द लाइफ इज़ इन द माउंटेन्स की लाइफ कैसी होती है। हम आपको ज़रूर बताएंगे सम ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट of living in the mountains and some of the best part living in the mountains. आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पहली चीज़ जिस वजह से हम शहरों से कहीं ना कहीं दूर पहाड़ों में, माउंटेन्स में अपना एक घर बनाने की कोशिश करते हैं, उसका जो मेन रीज़न होता है वो है भाग-दौड़। वो है जो क्राउडेड सिटीज़ और क्राउडेड प्लेसेस में हम रहते हैं, हमें कहीं ना कहीं एक एकांत और एक शांति की ज़रूरत होती है। तो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ लिविंग इन माउंटेन्स इज़ दैट यू विल फाइंड अटमोस्ट पीस आउट देयर। पीस आपको हर एक मोमेंट में मिलेगा, क्योंकि एक शांति पहाड़ों में हमेशा होती है। दूसरी चीज़ ये है जिसकी वजह से लोग हमेशा सोचते हैं कि वो अपना घर किसी पहाड़ में या किसी ऐसी जगह बनाए जहाँ पे उनका सपनों का आशियाना हो, वो है शहरों के प्रदूषण। आप सभी लोगों को पता होगा कि अपने रोज़गार या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसों की वजह से या फिर अपने करियर या एम्बिशंस की वजह से लोग कहीं ना कहीं छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं और अपने कामकाज या अपने पैसों को ढूंढने के चक्कर में कहीं ना कहीं काफ़ी लोग शहरों में बस जाते हैं। लेकिन उससे हो रही प्रदूषण, उससे हो रही ओवर क्राउडेडनेस हम बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्यों ना हम अपना घर कहीं ना कहीं माउंटेन्स में बना लें। तो उसका एक सेकंड पार्ट ये होता है द ओवर क्राउडेडनेस, द पोल्यूशन विच इज़ इन मेजर सिटीज़, जिस वजह से हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर के माउंटेन्स में चले जाएं। लेकिन माउंटेन्स में आप अपना घर ज़रूर बनाएं। कुछ चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए बिफोर you look forward to build a house in the mountains. So the first thing which you'd always take care of is that the mountains will not have the same comfort and luxury जो आपको शहरों में मिलती है। आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट एंड लग्जरी से दूर होना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को समझाना पड़ेगा, क्योंकि शहर में आपको कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, आपको अपने किचन या हाउस होल्ड आइटम्स में किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, इट्स जस्ट इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। आप तुरंत स्विगी, ज़ोमैटो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आप कहीं से भी ऑर्डर करके कुछ भी कभी भी मंगवा सकते हैं। आपको किसी खाने की चीज़ के बारे में आपको खाना हो या किसी भी डिलीशियस डिशेस को आपको ऑर्डर करना है, जस्ट इन जस्ट क्वाइट अ फ्यू सेकेंड्स आपको वो आपके घर तक पहुंच जाती है। तो अगर आप माउंटेन्स में शिफ्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने कंफर्ट एंड लग्जरी से कितना बाहर निकल सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जो हम शहर से निकल के पहाड़ों में जाते हैं, वन ऑफ द मेजर थिंग्स विच हैपन्स इन द माउंटेन्स इज़ द डेली स्ट्रगल्स। हर दिन क्योंकि मौसम बदलती है, हर दिन एक नई चैलेंज के साथ आती है आपके पास। कभी पानी की प्रॉब्लम्स है, कभी ना कभी लाइट्स की इश्यूज़ होती है, कभी ना कभी लैंडस्लाइड्स और वेदर कंडीशंस के वजह से आपकी जो डेली लाइफ है, वो डेली लाइफ में आपके पास छोटे छोटे कुछ स्ट्रगल्स भी होते हैं, जिसके बारे में भी आपको सोच करके आपको
जब आप अपने घर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप इन सब चीज़ों के बारे में भी आप अपने दिमाग में ध्यान रखें। तीसरी चीज़ जो है वो है कोल्ड। हिमाचल हो या कहीं न कहीं उत्तराखंड हो, कहीं पे भी आप अपना घर बनाने की आप चाह रखते हैं तो आपको ये भी पता हो कि कोल्ड इज़ वन ऑफ द डेटरेंट थिंग्स विच विल डेफिनेटली बी इन द माउंटेन्स। सो कोल्ड के साथ आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एक डेली बेसिस पे एक दोस्ती आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि माउंटेन्स विल ऑलवेज हैव कोल्ड। सो माउंटेन्स, ईयर लॉन्ग माउंटेन्स में हवाएं चलती है, काफ़ी सारे मौसम के चेंजेस होते हैं, तो कोल्ड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस। दूसरी चीज़ है डार्कनेस। हम जब मेजर सिटीज़ में रहते हैं या जब हम डे टू डे लाइफ में रहते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, तो लाइट एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डेली बेसिस में अगर लाइट्स जाती भी हैं तो 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स के लिए लाइट बहुत रेयर जाती है सिटीज़ में। लेकिन पहाड़ों में आपको ये याद रखना होगा कि डार्कनेस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हिल्स और माउंटेन्स। रास्ते बहुत जब शाम ढलती है तो एक अलग सा एक डार्कनेस हो जाता है पहाड़ों में। सो आपको वो भी सोचना चाहिए कि डार्कनेस को आप कैसे फेस कर सकते हैं। जो टॉयलेट्स होती है वो ज़्यादातर पहाड़ों में काफ़ी दूर होते हैं, तो जैसे ही शाम ढलती है तो जो डार्कनेस होती है, सो वो भी आपको कहीं ना कहीं अगर आपको एक बार अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग इन द माउंटेन्स। अगेन लोनलीनेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, क्योंकि इतना पीस है कि कहीं ना कहीं मे बी द लोनलीनेस कैन ऑल्सो कम ओवर यू। पीस करते करते कहीं ना कहीं लोनलीनेस भी एक पार्ट हो जाती है आपकी लाइफ की। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो है पहाड़ों की वो ये है कि जो हमारी एक रैट रेस है, जो शहरों में लोग एक बहुत बड़ी एक रेस में भाग रहे हैं। शहरों में आप देखेंगे कि लाइफ इतनी फास्ट चली जाती है, हर वीक हम सिर्फ सैटरडे संडे पे जीते हैं। वो लाइफ कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है माउंटेन्स में, क्योंकि आपके पास एक खुली वादी है, आपके पास एक खुली हवा है, आप किसी चीज़ से भाग नहीं रहे हैं, आप अपने लाइफ में ही अपने ऊपर आप काम कर रहे हैं। पहाड़ों में जब आप रहते हो तो आपके पास वो समय होता है जब आप अपने लिए सोचते हो, आप अपने फिज़िक के बारे में, आप अपने फिटनेस के बारे में, आपके पास टाइम होता है सोचने के लिए, क्योंकि टाइम ही सबसे वैल्यूबल चीज़ है हमारे लाइफ में। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ इज़ टाइम, क्योंकि जब तक हमारे पास टाइम है हम सब कुछ कर सकते हैं। सो पहाड़ों में आपके पास टाइम है, आप बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे नहीं भाग रहे हो। आप शहरों में जाएंगे, आप बड़े शहरों में जाएंगे, आप देखेंगे 70% ऑफ द पॉपुलेशन आर लिविंग इन EMIs, जहाँ पे हम एक 3 BHK, एक 4 BHK रूम्स के अंदर रह जाते हैं। सो कहीं ना कहीं जो हमारा माइंड है दैट बिकम्स वेरी रिजिड एंड दैट बिकम्स वेरी कॉम्पैक्ट। हम बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं, और क्योंकि हम सब लोग धरती से बने हुए हैं, क्योंकि हम सब लोग इसी एलिमेंट्स ऑफ लैंड, एलिमेंट्स ऑफ फायर, हम इन सारी पंच धातुओं से हम लोग बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी विद द नेचर। और जितना ज़्यादा हम नेचर के करीब रहेंगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं हम अपने आप को समझ पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो कहीं ना कहीं बहुत लोग जो सोचते हैं वो है द फाइनेंसेस। आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे। सो बिफोर शिफ्टिंग आप एक बार उस चीज़ के ऊपर वर्कआउट कीजिए कि जब आप माउंटेन्स में शिफ्ट करेंगे तो किस तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे। या फिर अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन सोच रहे हैं, आप कोई होम स्टे खोलने के बारे में सोच रहे हैं, या आप कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ऑफ गिविंग एनी कोचिंग और एनी टीचिंग इन द माउंटेन्स अगर आप कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को लेकर के भी आप सोच सकते हैं। या आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं and you are shifting to the mountains, even that is also like but you have to be more specific about the finances, because पहाड़ों में सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो ज़रूरतें हैं शहरों की वो
वहाँ पे नहीं है, तो हमें ये सब चीज़ें भी एक बार सोच के जाना चाहिए। एंड one more option, one more thing which I would like to share with you is that जब हम शहरों में रहते हैं ना, हमारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं खेलने की जगह, कहीं ना कहीं मैदान, खुली जगह वो बहुत कम होती है, और बच्चे भी कहीं ना कहीं एक क्लोज्ड हाउस होल्ड के अंदर बंद जाते हैं। सो वो आपकी वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स होते हैं अगर आप माउंटेन्स में रहते हैं, क्योंकि माउंटेन्स में सब लोग बहुत खुली जगहों में रहते हैं और नेचर के बहुत करीब रहते हैं, तो नेचर आपको काफ़ी सारी चीज़ें खुद ब खुद सिखा देते हैं। एंड जनरली पीपल इन द हिल्स आर ऑलवेज टोल्ड टू बी वेरी फ्रेंडली, टू बी वेरी ओपन। सो वो भी एक रीज़न है कि आपके बच्चे को फ्रेंड्स, आपके बच्चे को बहुत जल्दी एक नेबरहुड बहुत ईजीली मिल जाएंगे, क्योंकि जो शायद बड़े शहरों में है नहीं। एक और चीज़ ये है कि हम ये देखते हैं कि बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा क्राउडेडनेस होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन इस भीड़ के अंदर भी कहीं ना कहीं हम सब लोग अकेले हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं ढूंढते हैं किसी एक और इंसान के जिसके साथ हम अपनी चीज़ें शेयर कर सकें। यहाँ पे पब्स तो है, यहाँ पे क्लब्स बने हैं, यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स बने हैं, लेकिन टू शेयर अबाउट योर ओन लाइफ, टू फाइंड दैट पर्सन, शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है अपने लाइफ को लेकर के। सो वो एक लाइफ आप माउंटेन्स में ज़रूर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आज भी लाइफ वहाँ पे बहुत काफ़ी स्लो चल रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रख के आप माउंटेन्स में रीसेटल करने के लिए या दोबारा शिफ्ट करने के लिए आप सोचिए। एक और हार्ड पार्ट है माउंटेन्स का, जो कि हॉस्पिटल्स का है, क्योंकि मेजर सिटीज़ में हमें पता है कि हर नुक्कड़ चौराहा में हॉस्पिटल, डॉक्टर्स है। तो कहीं ना कहीं अगर हम हिमाचल या अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो हॉस्पिटल्स जो है वो काफ़ी दूर दूर हैं, एंड कभी कभी लोगों को रेफ़र किया जाता है चंडीगढ़ वगैरह में भी। तो वो एक चैलेंज है, बट आई थिंक लाइक इन द कमिंग ईयर्स वो चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं मिट होंगे। और क्योंकि नेचर के इतने करीब है, क्योंकि बहुत, मैं हिमाचल में काफ़ी टाइम गई थी, तो वहाँ पे केमिस्ट के शॉप्स भी बहुत कम है। यहाँ पे अगर हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, हर 2 दुकान बाद आपको एक केमिस्ट का शॉप आपको दिखता है यहाँ पे। सो इसका मीनिंग आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये है कि हेल्थ, क्या पता हेल्थ अच्छी हो जाए आपकी, क्योंकि आप माउंटेन्स में है, आप गुड नंबर ऑफ एयर आप ले रहे हो विच इज़ फुल ऑफ ऑक्सीजन। सो जो नॉर्मल हॉस्पिटल क्वालिटीज़ अब है वो शायद इन द कमिंग ईयर्स विल डेफिनेटली इंक्रीज। और इसके अलावा लेकिन यू आर टेकिंग अ गुड नंबर ऑफ गुड एयर। सो कहीं ना कहीं जब आप नेचर के पास हो, आप अपने एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें आप ओपन एयर में कर सकते हो। तो हेल्थ एक बेसिक सी चीज़ है जिसको आप मैनेज और मेंटेन कर सकते हो। और एक फाइनल चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो है कि यहाँ पे जब हम शहरों में रहते हैं, तो कहीं ना हम सिर्फ टास्क, सक्सेस को हम एक बहुत स्टेप वाइज लेते हैं, सिर्फ टारगेट्स फुलफिल करना, या फिर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ जाके पहुँचेंगे वो हमारा टारगेट होता है। लेकिन जब हम माउंटेन्स में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट आवरसेल्फ, टू बी विथ योर फैमिली, टू गिव योर सेल्फ टाइम। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग कुछ जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसको आप वर्कआउट कीजिए, और ज़रूर सोचिए, टेक द स्टेप, माउंटेन्स में एक घर ज़रूर लीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए अपने फीडबैक्स। अगर आपने ऑलरेडी शिफ्ट किया है माउंटेन्स में, अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन वी कम अप विथ मोर स्टोरीज ऑन द क्रेजी टेल्स अनकट। कीप वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।